एक बार फिर से साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में। प्रत्येक दर्पण के दो पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ जिस पर लेप किया हुआ नहीं है, दूसरा पृष्ठ जिस पर लेप किया हुआ है या कोई कलर किया हुआ है। जिस पर कलर किया हुआ है उसको बोलते हैं लेपित पृष्ठ, और जिस पर कलर नहीं किया हुआ है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर आएगी और इसी पृष्ठ से टकरा करके पुनः चली जाएगी, उसका परावर्तन हो जाएगा। कहने का मतलब ये प्रकाश की किरणों का परावर्तन करती है, इसलिए इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। अब हम बात करेंगे कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम एक एक की थोड़ी थोड़ी बात करते हैं कि इनसे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, कौन से दर्पण का कैसा आकार होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण की। समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन होता है, सीधा होता है, इसीलिए इसको समतल कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, लेपित पृष्ठ हो गया, और ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। इससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी रहेगा, सीधा रहेगा। जितने आकार का बीम है उतने आकार का प्रतिबिंब बनेगा। और विशेष बात यह है कि इनमें बनने वाला प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। यदि सामने हम खड़े हैं या कोई बीम में रखा हुआ, तो उस बीम से बनने वाले प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है, मतलब दायां का बायां, बायां का दायां हो जाता है। ये बड़ी विशेषता इसकी समतल दर्पण की। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये है अवतल दर्पण। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर गया हुआ है, और जो लेपित पृष्ठ है वो उभरा हुआ है, बाहर निकला हुआ है। इसे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा बनता है, और बनने वाले प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण की, जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहेगा, बाहर निकला हुआ है, और लेपित पृष्ठ अंदर गया हुआ है। इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इनसे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है और हमेशा सीधा होता है। तो दोस्तों, हमने तीन प्रकार के दर्पणों के बारे में बात की। समतल, उत्तल और अवतल दर्पण, तीनों से बनने वाले प्रतिबिंबों की बात की। कौन सा पृष्ठ किस नाम के हैं, इनकी बात की। ज़रूर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।